ईरान और पाकिस्तान के एक दूसरे पर हमलों के बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ गया है। 16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान बौखला गया। बौखलाए पाकिस्तान ने भी 18 जनवरी को ईरान पर बमबारी कर दी, जिसके बाद ईरान के दोबारा हमले की आशंका जताई जा रही है। ईरान के जवाबी हमले के डर से पाकिस्तानी सेना को भी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं रूस, चीन और तुर्की दोनों देशों के बीच तनाव कम कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहीं ईरान ने भी तनाव घटाने की ओर इशारा किया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक रूस, चीन और तुर्की के दबाव के बाद अब ईरान ने तनाव कम करने का संकेत दिया है। ईरान ने कहा है कि वह दुश्मनों को दोनों देशों के बीच रिश्तों को बिगाड़ने नहीं देगा। पाकिस्तान का मानना है कि ईरान ने सकारात्मक संकेत दिया है। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा है कि हम आशा करते हैं कि सबसे खराब समय चला गया है। आइए जानते हैं दोनों देशों के बीच जारी तनाव को लेकर रूस, चीन और तुर्की ने क्या कहा है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार चीन, रूस और तुर्की ने तनाव घटाने के लिए दोनों देशों से कई बार बातचीत की। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने पाकिस्तान और ईरान दोनों के विदेश मंत्रियों से बात की, दोनों से संयम बरतने की अपील की है। इस बीच पाकिस्तान और ईरान के तनाव को खत्म कराने के लिए भारत का दोस्त रूस भी एक्शन में दिखा। रूस ने इस तनाव को लेकर गंभीर चिंता जताई है। रूस के राजनयिक जहां पर्दे के पीछे से दोनों ही देशों को मनाने में लगे हुए हैं, वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने ईरान और पाकिस्तान दोनों से ही अधिकतम संयम दिखाने के लिए कहा है। रूस ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान दोनों ही अपने मतभेदों को कूटनीति के जरिए सुलझाएं, नहीं तो वह उन देशों के हाथों में फंस जाएंगे जो इस पूरे इलाके में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। रूस ने कहा है कि दोनों ही SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन संगठन के सदस्य देश हैं। रूस ने कहा है कि दुखद है कि यह SCO के दोस्त सदस्य देशों के बीच में हो रहा है। भारत के पड़ोसी देश चीन ने भी इस पूरे मामले पर गंभीर चिंता जताई है और मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया है। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि अब गेंद ईरान की कोर्ट में है। ईरान और पाकिस्तान के बीच में अगर तनाव भड़कता है तो इससे चीन और रूस दोनों की मुसीबत बढ़ जाएगी। चीन ने ईरान में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। वहीं चीन और ईरान के बीच भी अरबों डॉलर की डील हुई है। अमेरिका को मात देने के लिए चीन और ईरान ने हाथ मिलाया हुआ है। वहीं ईरान ने रूस को बड़े पैमाने पर किलर ड्रोन मुहैया कराए हैं, जिससे वह यूक्रेन में हमले कर रहा है। ईरान और पाकिस्तान का तनाव बढ़ता है तो इससे रूस को मुश्किल हो सकती है। मालूम हो कि 16 जनवरी की रात ईरान की ओर से पाकिस्तान पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। यह हमला बलूचिस्तान के एक इलाके में हुआ। ईरान ने कहा कि उसने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, इसीलिए यह हमला किया गया है। ये आतंकी उनके देश में आतंक मचा रहे थे, उनके लोगों की जान ले रहे थे, लेकिन पाकिस्तान खुद पर हुए इन हमलों से बौखला गया। कहा कि इन हमलों में 2 बच्चों की मौत हुई है और 3 बच्चियां घायल हो गई हैं। पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया। 18 जनवरी को ईरान के कई इलाकों पर बम बरसा दिए। काउंटर अटैक के बाद इन दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। खैर, दुनिया पहले से ही रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास की जंग के परिणाम को झेल रहा है। अगर ईरान और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू होती है तो नतीजा बुरा हो सकता है। आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।